नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यह बड़ा कौतूहल का विषय है। लेकिन असल में हम लोग जो बात करेंगे वो आज राजस्थान भाजपा की करेंगे। कांग्रेस में जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां वो जो सरकार है उस सरकार को लेकर एक तरह का माहौल बना है, और वो माहौल इस तरह का बन चुका है कि अगर भाजपा ठीक ठीक अपनी रणनीति पर काम करती है तो ये बड़ी बात नहीं है कि वहां पर गहलोत सरकार चुनाव हार सकती है। ऐसी भी संभावना बन सकती है वहां पर जो परिस्थितियां हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि भाजपा उस तरीके से एक्टिव हो जिस तरीके से कांग्रेस को वहां से हटाया जाए, क्योंकि कांग्रेस भी पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से उसके पास एक बड़ा राज्य है उसे बचाए रखा जाए। हालांकि उसको बचाए रखने में सचिन पायलट की भूमिका जरूरी होगी, और सचिन पायलट ने तो तय कर रखा है कि हम राजनीति करेंगे तो सूबे की करेंगे, राजस्थान की करेंगे। और इससे एक चीज साफ है कि जब वो सूबे की सियासत करेंगे तो डिप्टी बनने के लिए तो नहीं करेंगे, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। और इधर अशोक गहलोत कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं है। तो क्या ये जो रसाकसी है, ये जो द्वंद्व है कांग्रेस के भीतर, उसका फायदा भाजपा उठा पाएगी? क्योंकि भाजपा के भीतर भी धड़ेबाजी है। लेकिन ये जो धड़ेबाजी है, ये धड़ेबाजी क्या अब घटी है? क्या इसमें कोई बदलाव आया है? क्या 10 मार्च के जो नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में, खास तौर से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, तो क्या उस चेहरे ने तमाम क्षेत्रीय छत्रपों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यहां पर वो रवैया नहीं चलेगा जो 2018 तक था? हम लोग बात जो कर रहे हैं वो वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया की कर रहे हैं। सतीश पूनिया को माना जाता है कि ये शीर्ष नेतृत्व की पसंद है, और इन्हें कमान इसलिए प्रदेश की सौंपी गई है ताकि वहां भाजपा को वो मजबूत कर सके और एक नई टीम तैयार कर सके। वो टीम जिसमें वसुंधरा राजे का बड़ा दखल ना हो। वसुंधरा राजे अपने आप में वहां एक बड़ा चेहरा है, और आपने गौर किया होगा कि इन दिनों वो दिल्ली खूब आई, राजनाथ सिंह से मिली, जेपी नड्डा से मिली, प्रधानमंत्री से मिली, ये तमाम मुलाकातें उन्होंने की। लेकिन आपने ये भी गौर किया होगा कि किसी ने, मैं जहां तक मैंने देखा है, अगर गलत होगा तो आप बताइएगा जरूर, कि वो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से तो साझा की, लेकिन और जो जिन नेताओं से मिली उनके ट्विटर हैंडल पर वो तस्वीरें देखने को नहीं मिली। इसके कुछ मायने हैं, इसके कुछ संकेत हैं। लेकिन अगर ये 10 मार्च को नतीजे ना आए होते तो जो राजस्थान को समझते हैं वो कहते हैं कि तब परिस्थितियां दूसरी थी। 8 मार्च को एक आयोजन होता है और उस आयोजन में वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन करती हैं। यह माना जाता है कि एक तरह से वो उनके जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन जब 10 मार्च को नतीजे आते हैं तो सारी चीजें बदल जाती हैं, और उस बदलाव का क्या असर पड़ेगा ये देखना होगा। लेकिन चाहे जो बात अमित शाह ने कही हो नवंबर के अंतिम महीनों में जब वो राजस्थान में थे, या अभी कुछ दिनों पहले जो बात सूबे के अध्यक्ष ने, भाजपा के अध्यक्ष ने, प्रदेश अध्यक्ष ने कही हो, वो बात, ये दोनों बातें ये बताती हैं कि दरअसल राजस्थान में भाजपा किस ढर्रे पर आगे बढ़ रही है। और इस नतीजे ने एक चीज और बताई है कि जो वसुंधरा राजे हैं उनका भविष्य क्या होगा। क्या वो सेंटर में जाएंगी? वैसे आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि एक समय में भैरव सिंह शेखावत जब राजस्थान में एक्टिव हुआ करते थे, जिस तरीके से वसुंधरा राजे एक्टिव रही,
तो जब वो एक्टिव थे तब भी ये वहां भाजपा के भीतर दो खेमे थे, एक वसुंधरा राजे का खेमा, एक भैरव सिंह शेखावत का खेमा। जब भैरव सिंह शेखावत दिल्ली आते हैं तब जाकर वसुंधरा राजे सांस में सांस लेती हैं कि अब कोई उनके पीछे सियासी षड्यंत्र नहीं करेगा, क्योंकि भैरव सिंह शेखावत तो तब के नेता है जब जनसंघ बना था। जो दो चार लोग जनसंघ में बने रहे राजस्थान में, उसमें भैरव सिंह शेखावत है। और भैरव सिंह शेखावत का बड़ा ऊंचा कद था, उनका बड़ा राजनीतिक रसूख था, बड़ा उनका आधार था उस राजस्थान में। और तब वहां उनके मर्जी के बिना आप कहिए कि परिंदा पर नहीं मार सकता था जनसंघ और फिर भाजपा में। वो स्थिति थी भैरव सिंह शेखावत की। लेकिन जब वो दिल्ली आते हैं तब फिर वसुंधरा राजे की राह आसान होती है। और जब वो उपराष्ट्रपति, जब उनका कार्यकाल खत्म होता है और वो फिर राजस्थान पहुंचते हैं, तो फिर वसुंधरा राजे को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये कोई सियासी साजिश शुरू कर दे। और तब उन्होंने खुद को मजबूत बनाए रखने और उन्हें कमजोर करने के लिए कई राजनीतिक चालें चली। ये वो दौर था। और आज क्या दौर आ चुका है? आज दौर ये आ चुका है कि अब फिर राजस्थान वहीं आकर खड़ा हो गया है। भाजपा के लिहाज से अगर देखें तो भाजपा में दो खेमे बन चुके हैं। और ये जो खेमेबाजी है, इस खेमेबाजी के एक सिरे पर वसुंधरा राजे हैं और दूसरे सिरे पर सतीश पुनिया हैं। आज वसुंधरा राजे कमजोर करने के लिए, या आप ये कहिए कि सतीश पुनिया वसुंधरा राजे को कमजोर करने के लिए, वह पूरी, मैं ये कहूं कि पूरा राजस्थान का प्रदेश भाजपा, मैं ये कहूं कि राजस्थान में भाजपा के लिहाज से वो पूरा चक्र फिर से घूम गया है। और उस चक्र में इस बार सतीश पुनिया बड़े मजबूत नजर आ रहे हैं, जैसे एक समय में वसुंधरा राजे बड़ी मजबूत नजर आती थी। मजबूती इतनी कि जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इनकी मर्जी के बिना, वसुंधरा राजे की मर्जी के बिना कुछ हो नहीं सकता था। 2018 तक तो परिस्थितियां इस तरह की थी, आप समझिए तब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कोई टस से मस नहीं कर पाया वसुंधरा राजे को। डर पार्टी तोड़ देंगी, डर कि भाजपा वहां कमजोर हो जाएगी। तमाम कोशिश हुई, लेकिन वसुंधरा राजे बनी रही। लेकिन अब परिस्थितियां बदलती हैं, ऐसा नजर आ रहा है। जो लोग राजस्थान को समझ रहे हैं, जानते हैं, वो ये बता रहे हैं कि नहीं, अब उस तरह की परिस्थितियां नहीं रह गई हैं। अब जिस तरीके का परिणाम खासकर केंद्रीय नेतृत्व दे रहा है, उसने सबको, जितने ये कहा जाए कि जितने क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनको अब अपने अपने दायरे में रहकर काम करने को बाध्य किया है। और इस ओर भी आने के लिए मजबूर किया है कि आप संगठन से ऊपर नहीं है। नवंबर के अंतिम महीनों में, पिछले साल, माफ करिए, अंतिम सप्ताह में जब अमित शाह वहां थे, तो उन्होंने ये बात बाकायदे राजस्थान में कही कि संगठन से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। आप संगठन के साथ खड़े हैं तो संगठन आपके साथ खड़ा है। और उन्होंने एक बात वहां कही कि चुनाव जो है वो पीएम के चेहरे पर होगा। यही बात पिछले दिनों सतीश पुनिया ने भी कही कि चेहरा पीएम होंगे। ये इस तरह की बातें लगातार वहां हो रही हैं कि पीएम के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव होगा। और 2018 लोगों को याद होगा कि जब कहा गया था कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा की खैर नहीं, ये बड़ा नारा चला था 2018 में वहां पर। और फिर जो भाजपा की स्थिति हुई उससे आप लोग वाकिफ ही हैं। तो इस बार भाजपा ने कील काटे दुरुस्त करने और जो वहां पर खेमेबाजी है उसे दूर करने के लिए कई तरह की जो है रणनीतियों पर काम हो रहा है। और उसमें एक जो बड़ी रणनीति है वो यही है कि चेहरा कोई नहीं होगा। और
फिर यह भी माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को केंद्र में कुछ जगह दी जाएगी, ऐसी चर्चा है। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन दो पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, दोनों की अपनी अंदरूनी रसाकसी, लेकिन भाजपा इसमें लीड कर लेती है कि उसका जो शीर्ष नेतृत्व है, उस शीर्ष नेतृत्व में अभी भी वो दमखम है कि वो किसी भी राज्य में चुनाव अपने चेहरे पर जीता और हरा सकता है। ये उसके भीतर अभी भी दमखम है। यही वजह है कि यहां भाजपा के भीतर जो खेमेबाजी है, उससे यह माना जा रहा है कि भाजपा पार पा गई है काफी हद तक। लेकिन क्या कांग्रेस पार पा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और उसका जवाब मुझे लगता है कि हां में नहीं होगा, उनका पार पाना सहज नहीं होगा। ऐसी स्थिति में तो क्या भाजपा अपनी अंदरूनी समस्या से पार पाके राजस्थान में कमल खिला पाएगी? हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन भाजपा हमेशा तैयारी जो है वो एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे की करना शुरू कर देती है। तो उसमें राजस्थान भी है, उसमें कर्नाटक भी है, उसमें गुजरात भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है। तमाम राज्य हैं जहां 2024 से पहले चुनाव होने हैं और उन्हें लेकर भाजपा पूरी तरह से संजीदा है। और उसी अगर आप देखें कि उसी क्रम में राजस्थान भी आता है, जहां कई चीजों को सुधारने की कवायद चल पड़ी है और उसके जरिए जो कम से कम भाजपा जो है वो अपना संगठनात्मक बदलाव और तमाम चीजों के जरिए उसे सुधारने की कवायद करेगी। कौन कितना सफल होता है ये तो समय बताएगा, लेकिन वसुंधरा राजे के बारे में ये चर्चा है कि उन्हें केंद्र में कोई जगह दी जा सकती है। क्या होगा ये आगे पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।